हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन हुए एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार। क्या थी ये गलतफहमी, किसने पैदा की और क्यों की? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द हर्मिट, थ्री ऑफ पेंटिकल, डेथ, सेवन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द स्ट्रेंथ। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुए। क्या थी वो गलतफहमी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिलेशन इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। एक समय था जब चीज़ें आपके हिसाब से चलती थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक आपका रिलेशन किसी दलदल में फंस गया। अगर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा मोड़ जहाँ पर आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, आपके पर्सन अचानक ही बदल गए। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत वायदे किए थे, बहुत सारी कस्में खाई थी और चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, लेकिन अचानक आपके पर्सन पर एक ऐसी गलतफहमी हावी हो गई जिसने पूरे का पूरा गेम, अगर मैं कहूँ कि पलट दिया या पूरी की पूरी लाइफ बदल दी। तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने जल्दबाजी में फैसला लिया। आपके पर्सन ने, कहते हैं ना कि जो इंसान कान का कच्चा होता है, आपके पर्सन ने अचानक आपसे दूरी बनाई, आपको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मिला सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने सारा सामान लेकर आपसे अचानक दूरी बना ली। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में इतनी बड़ी गलतफहमी डाली गई जिसकी वजह से उन्होंने आपको अचानक ब्लॉक कर दिया। वो किसी भी चीज़ को सोचने समझने की उन्होंने कोशिश नहीं की, चीज़ों को संभलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने, कहते हैं ना, कौवा कान ले गया तो वो कौवे के पीछे भागने लगे और इसकी वजह से उन्होंने आपकी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। क्या कोई प्यार इतना कमज़ोर होता है कि सामने वाले इतने ज़्यादा हावी हो गए कि आपके पर्सन ने उनकी एक बात पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया जिसने कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी आप दोनों के बीच में पैदा कर दी और आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। आपके पर्सन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा हाथ थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कोई तो है जो आपके पर्सन पर राज कर रहा है।
कोई तो है जो आपके पर्सन के दिमाग को पढ़ना जानता है, कोई तो है जिसने आपके बसे बसाए घर में आग लगा दी, कोई तो है जो ये अच्छी तरह से जानता था कि कौन सी बात गलतफहमी का रूप ले सकती है। यानी कि कोई एक थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन के दिमाग को अच्छी तरह से जानती थी, जो आपकी इमेज को भी अच्छी तरह से जानती थी, उसने उसका फ़ायदा उठाया और आपके पर्सन के दिमाग में वो सब चीज़ें भर दी जो एक गलतफहमी का शिकार बन गई। इसके अलावा कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, आपके पर्सन के फैमिली भी कुछ कम नहीं, फैमिली को मौका मिला तो उन्होंने भी गलतफहमी पर गलतफहमी को बढ़ावा दिया। यानी कि उन्होंने उन्होंने आग में घी डालने का काम किया और वो गलतफहमी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप दोनों के बीच में खाई बनकर खड़ी हो गई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि गलतफहमी दूर की जा सकती थी अगर घर वाले साथ ना देते। आपके पर्सन के घर वालों ने थर्ड पार्टी का साथ दिया, आपके पर्सन को इस तरह से उलझा दिया कि आपके पर्सन की गलतफहमी यकीन में बदल गई और उसके बाद जो हुआ उसका असर सीधा सीधा आपके ऊपर पड़ा। आपका रिलेशन की धज्जियाँ उड़ गई, आप आज कहीं के नहीं रहे। आपके पर्सन ने आपको ऐसे निकाल कर फेंक दिए जैसे दूध में से मक्खी। क्या प्यार करना गलत है? क्या सच्चा प्यार करने की ये सज़ा होती है? अगर आपके पर्सन को कोई गलतफहमी थी तो वो उसे दूर कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि आपके ऊपर लड़ाई झगड़े और बातों के फव्वारे छोड़ दिए। आप उनको एक बात का क्लियरिफिकेशन देते, वो दूसरी बात खड़ी कर देते, आप दूसरी का देते, वो तीसरी का कर देते। आपके पर्सन ने आपको वो अपशब्द कहने शुरू कर दिए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हुए, आपका रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया कि वो टूटने की कगार पर पहुँच गया, है ना। आपके पर्सन ने सीधी बात वो भी उल्टी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान भरे, आपके पर्सन उसके हिसाब से चलने लगे, घर वालों ने उनको और सपोर्ट किया और आपके विश्वास की धज्जियाँ उड़ गई। आप दोनों के बीच में इतनी कहासुनी हुई कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब कोई रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाजमी होता है। आपके पर्सन के दिमाग में सिर्फ अपनी खुशियाँ घर कर गई। किसी ने उनको ये समझाया कि उनकी खुशियाँ सिर्फ इसमें है कि वो अपने कैरियर पर या अपने घर वालों की तरफ इतना ध्यान दें। आपके पर्सन कहते हैं ना कि जब कोई इंसान किसी की कठपुतली बन जाता है, किसी के हिसाब से चलना शुरू कर देता है, तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। आपके पर्सन भी किसी के हाथों की कठपुतली बन गए। आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा हावी हो गया कि आपके पर्सन के लिए अपनी खुशियाँ इंपॉर्टेंट हो गई। उन्होंने आपकी खुशियों को लात मार दी, उनके लिए आपकी खुशियाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा हावी हो गया कि ये इंसान मोह माया में फंस गया। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान खुशियों के पीछे भाग रहा है क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है। ये कोई सही डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है। आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की, उनको मनाने की भी बहुत कोशिश की, आपने भर भर कर पैसा भी लगाया। आपको लगा कि हो सकता है कि आपसे ही गलती हो गई है ना। आपके पास जो कुछ भी था वो आपने इस रिलेशन पर लगा दिया, लेकिन रिलेशन ऐसा हाथ से निकला कि दोबारा वापस नहीं आया। आज आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने भर भर कर इस रिलेशन पर पैसा लगा दिया, जहाँ से भी आपको उम्मीद लगी आपने वो सब चीज़ें की। आपने जायज़ नाजायज़ हर वो चीज़ की जिससे कि आप अपने पर्सन को वापस ला सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई ब्लैक एनर्जी अपने हाई लेवल पर होती है तब कुछ भी कर लीजिए वो चीज़ें काम नहीं आती। तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर लगा दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आपके पास आज इतना भी नहीं कि आप अपने काम को आगे बढ़ा सकें, अपने रिलेशन में आगे बढ़ सकें या अपने लिए कुछ कर सकें, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान इस रिलेशन पर ऐसा अटक गया कि आप ओवर थिंकिंग करने लगे। और ओवर थिंकिंग ने आपको उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आपको हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो और दिल से किया जाए तो कहीं ना कहीं उसका असर होता ही है। ब्लैक मैजिक हमेशा नहीं रहता, एक लेवल पर आकर प्यार का जादू भी चलता है। तो ऐसा हो सकता है कि उस प्यार के जादू ने इतना असर
दिखाया कि आज आपके पर्सन हर्मिट के मोड में है। एक गलतफहमी की वजह से आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे। आज भी आपके पर्सन को जो चीज़ें सामने आ रही है उसके बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि हर्मिट का मोड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीज़ों को सोच रहे हैं। आपके पर्सन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी में फंसे हुए हैं। ये हर्मिट का मोड कभी भी गलत डिसीजन पर भी हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर जब होता है तो हर्मिट के मोड में जाकर इंसान गलत डिसीजन लेता है। लेकिन अगर आपके पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में है, अगर यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है, ये इंसान अगर हर्मिट के मोड में इसलिए गया है कि इसको सही गलत की पहचान करनी है, और इसको सही मायने में अगर सही गलत की पहचान हो जाती है तो ये इंसान पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसको तब समझ में आएगा कि इसने क्या खो दिया। और अगर ये इंसान पॉजिटिव एनर्जी में जाता है, क्योंकि हर्मिट का मोड है, जो भी डिसीजन ये इंसान लेगा वो बहुत पावरफुल होगा। अगर ये इंसान पॉजिटिव एनर्जी में डिसीजन लेता है और इसको सही गलत की पहचान होती है तो ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करने के लिए पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब इसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, इसे समझ में आ जाएगा कि गेम किसने खेला, किस गलत फहमी में होकर इसने ये सब चीज़ें की। तब इस इंसान को समझ में आएगा और ये इंसान आपसे मिलने के लिए दिन और रात एक कर देगा। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर इसने भी आपसे कभी सच्चा प्यार किया था, माना कि थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें गलत हुई, गलत फहमियाँ पैदा हुई, गलत फहमियाँ प्यार पर हावी हो गई, लेकिन किसके प्यार पर हावी हुई? आपके प्यार पर तो हावी नहीं हुई। किसके प्यार पर हावी हुई? इसके प्यार पर हावी हुई, है ना। तो अब इसको ही वो सब चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, आपके पर्सन को ही वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी और आपके पर्सन को रीयूनियन करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को अगर वो सही डिसीजन ले पाते हैं हर्मिट के मोड में तो वो आपसे रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। और अगर वो रीयूनियन करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप उनके पीछे भाग रहे थे तब इस इंसान ने अपना रुख बदल लिया। ये किसी भी हालत में आपकी सुनने को तैयार नहीं था। इसने थर्ड पार्टी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, गलत फहमी को इतना ज़्यादा सही मान लिया कि आपकी लाइफ की लंका लगा दी। अब जब इसको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं या हर्मिट के मोड में जाकर ये सही निर्णय ले पा रहा है, इसको सही गलत की पहचान हो गई है, तो आपकी लाइफ में आने के लिए भी इसको स्ट्रेंथ चाहिए। इतना आसान नहीं होता किसी के साथ खेलना, फिर चले जाना, फिर आ जाना। ये अलग बात है कि आपकी लाइफ में ये बार बार इन आउट करता रहा है, लेकिन अब आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि सब कुछ खोने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है। अब ये इंसान अगर आपकी लाइफ में वापस आता है तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि इसको आपके सामने झुकना पड़ेगा। और झुकना ये चाहेगा नहीं, क्योंकि शुरू से ही ये ईगो में रहा है। इसकी ईगो का फ़ायदा उठाकर ही ये गलतफहमी जो है इतनी बढ़ाई गई। अगर इसके अंदर ईगो ना होता, ये आपके साथ चीज़ों को अगर क्लियर करता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपके साथ अपनी ईगो की वजह से चीज़ों को क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके सामने आई। अब इस इंसान को बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला स्ट्रेंथ का कार्ड। अगर ये इंसान उस स्ट्रेंथ को गेन कर पाता है और आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है। यानी कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में अब आता है तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होगा। यानी कि ये आपके लिए केयरिंग पर्सन बनेंगे, आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं। क्योंकि हर्मिट के मोड में जाकर अगर ये इंसान पॉजिटिव वे में सोचता है तो चीज़ों को क्लियर कर पाएगा। जिस गलत फहमी में ये जी रहा है उस गलत फहमी को दूर कर पाएगा। और अगर इसकी गलत फहमी दूर होती है तो ये आपकी लाइफ में आएगा और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, फैमिली ने उसको सपोर्ट किया, आपके पर्सन की आपके साथ घमासान लड़ाई हुई, आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भागते रहे। आज आपके पर्सन हर्मिट के मोड में है, जहां उनको पॉजिटिव या नेगेटिव फैसला लेना है।
अगर वो पॉजिटिव फैसला लेते हैं तो वो आपसे रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। अगर वो गेन कर पाते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ होंगे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।